कल हम लोगों ने चरदशा चक्रण के बारे में जाना था। अब हम चरांतर दशा सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यावद विवेक मावृत्तिर्भानम् एकैक राशि दशायां द्वादश राशीनाम् अंतर्दशा भवन्त्यत एव भानांग राशीनां विवेकं चतुश्चत्वारिंशदधिकशत यावदावृत्तिः अंतर्भोग संख्या भवति। अंतर्दशामानं तु दशावर्ष द्वादशांश समानमेव सर्वेषां ज्ञेयम्। प्रत्येक राशियों की दशा में 12 राशियों की अंतर्दशा होती है। क्या होती है? 12 राशियों की अंतर्दशा होती है। 12 राशियों की 144 आवृत्ति होती है। 12 राशियों की 144 आवृत्ति होती है। अंतर्दशा भोग संख्या होती है। कहते 140 आवृत्ति अंतर्दशा भोग संख्या होती है। अंतर्दशा का मान दशा वर्ष के द्वादशांश अर्थात जितने वर्ष उतने मास हर एक राशि का होता है। क्या होता है? हर एक राशि का होता है। कृत्वार्कधा राशिर्भुक्तिं क्रमाद्वदेत। आवश्यक समझकर कृत्वार्कधा राशिर्भुक्तिं क्रमाद्वदेत स्पष्टार्थात्। अथैत दन्तर्दशारंभ क्रम आह। पितृलाभ प्राणितोऽयम्। लग्न सप्तम्योर बलवत्तो राशिराभ्य अयं नवांश्चरन्ता दशेत्यर्थ। लग्न सप्तम में जो बली हो उस राशि से चरांतर दशा का आरंभ होता है। क्या होता है? चरांतर दशा का आरंभ होता है। लग्न शब्द से प्रथम दशाश्रित राशि समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लग्न शब्द से प्रथम दशाश्रित राशि समझना चाहिए। दशाश्रित राशि से नवमी राशि समपद्य हो तो उत्क्रम गणना के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्क्रम गणना के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रथमे चरराशो प्राक् प्रत्यकत्वं विषम समराशिभेदेन क्रमोत्क्रम गणना स्यात्। दशाश्रित राशि चर हो तो दशाश्रित राशि और उससे सप्तम में जो प्रथम बली हो
प्रथम चर राशो प्राक् प्रत्यक्त्वं विषम समराशि भेदेन क्रमोत्क्रम गणना स्यात्। दशाश्रित राशि चर हो तो दशाश्रित राशि और उससे सप्तम में जो प्रथम बली हो उससे विषम समभेद के क्रम उत्क्रम समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले क्या समझ हमें क्रम से समझना चाहिए, उसके बाद हमें उत्क्रम। दोनों अगर क्रम और अक्रम समझ गए तो आगे दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई का सामना नहीं। दशाश्रित रासो द्वितीय स्थिरे सति। दशाश्रित रासो द्वितीय स्थिरे सति तत् सप्तम्योर बलभद्रा राशिमारभ्य विषम संभेदेन क्रमोत्क्रम गणनया रवितः षष्ठ राशि कर्मांतर दशा प्रवर्तते। स्थिर राशि हो तो लग्न सप्तम में जो बली हो उससे षष्ठ राशियों की क्या होती है, अंतर्दशा होती है। षष्ठ राशियों की अंतर्दशा होती है। विषम संभेद से क्रम उत्क्रम गणना समझना चाहिए। क्या चाहिए, उत्क्रम क्रम गणना समझने का प्रयास किया। पृथक क्रमेण तृतीय चतुष्टयादि तृतीय द्विस्वभाव रासो लग्न सप्तम्योर बलात् चतुष्टयादि केंद्रादि पृथक क्रमेण पूर्व तदादि तत्केन्द्रस्थान ततस्तत् पंचमादीपन फलस्थानं ततस्तवन नवमाद्या पोक्लिमस्थानं राशीनाम अंतर्दशा भवन्तीत्यर्थः। विषमे राशौ प्रथम पंचम नवमादितः समे प्रथम नवम पंचमादितो गणना विधि रीति। द्विस्वभाव राशियों में भिन्न भिन्न रीति से केंद्र फनकर आपोक्लिम द्विस्वभाव राशियों की अंतर्दशा क्या होती है, राशियों की अंतर्दशा होती है। चर में यदि मेघ व तुला क्रम हो तो तुला राशि क्रम हो तो, यदि कर्क या मकर हो तो उत्क्रम से क्या होती है, अंतर्दशा होती है। क्रम से क्या होती है, अंतर्दशा होती है। स्थिर में यदि सिंह कुंभ हो तो क्रम से, वृक्क वृश्चिक हो तो मिथुन, कन्या, धनु, मीन, तुला, मकर, मेघा, कर्क, कुंभ, वृका, सिंह, वृश्चिक की अंतर्दशा होती है। क्या वृश्चिक की अंतर्दशा होती है। यदि कन्या बलवती हो तो कन्या, मिथुन, मीन, धनु, वृका, कुंभ, वृश्चिक, सिंह, मकर, तुला, कर्क, मेघ की अंतर्दशा होती है। धनु में धनु आदि द्विस्वभाव, मेष आदि चर, सिंह आदि स्थिर राशियों की क्रम से मीन में उत्क्रम से मीन, धनु आदि द्विस्वभाव, वृश्चिक, सिंह आदि स्थिर, कर्क, मेघ आदि चर की अंतर्दशा होती है। चर की क्या होती है, अंतर्दशा होती है।
चरांतर दशा के समान स्थिर दशा और त्रिकोण दशा की भी क्या होती है, अंतर्दशा होती है, गणना होती है, अंतर्दशा की भी गणना की होती है। तुला और उनके सप्तम मेघ, इन दोनों में मेघ बलि इसलिए है कि तुला की चरदशा के क्रम में मेघादि 12 राशियों की क्या होती है, अंतर्दशा होती है। क्या होती है, इस तुला को चर दशा में क्रम से मेघादि 12 राशियों की क्या होती है, अंतर्दशा होगी। तुला के दशामान 2 वर्ष, अतः उसके द्वादशांश यानी 2 मास एक राशि की अंतर्दशा का मान होगा। चर दशा में केतु शुभ फलप्रद होता है। चर दशा में केतु शुभ फलप्रद होता है।